हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं 12वें श्लोक पे। 12वें और 13वें श्लोक जो है वो सबसे गलत समझे हुए श्लोकों में से एक है भगवत गीता के। और 12वें और 13वें श्लोक में जो कॉन्सेप्ट आएगा वो सबसे ज़्यादा लोग उसको गलत समझ के भगवत गीता के ऊपर लांछन लगाते हैं, उंगली उठाते हैं। तो ये दो श्लोक को हम बहुत थोड़े विस्तार से समझेंगे। इन दोनों श्लोकों को समझने के लिए हमने जो भी अभी तक अपनी धारणाएं बनाई हैं समाज की, अपनी समझ की, उसको थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना पड़ेगा, तब हम भगवान क्या कह रहे हैं उसको सही रूप में समझ पाएंगे। नहीं तो कई बार हम अपने पूर्वाग्रह में रहते हैं तो हम भगवान की बात को जैसे वो समझाना चाहते हैं उस तरह से नहीं समझ पाते। जैसे कि कोई कलर्ड स्पेक्स पहन ले तो उसको, अगर येलो कलर का स्पेक्स पहन ले तो उसको सब कुछ येलो दिखने लगेगा, अगर रेड का पहन ले तो सब रेड दिखने लगेगा। अब किसी ने नहीं पहना हो स्पेक्स और उसने पहना हुआ है और दोनों पास में खड़े हैं और आर्ग्यू करें कि सामने वाली वस्तु का कलर क्या है, तो उसको सही रूप में समझने के लिए वो पुराना चश्मा जो पहना वो उतारना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान, देवता और ये समाज की संरचना के जो भी स्ट्रक्चर है उसको जब हम जनरली समझते हैं तो हमने जो भी सुना है आधा अधूरा, हमने अपने तरह से उसकी एक धारणा बना ली कि इस तरह से है वो, उसको भगवान यहाँ पे ब्रेक करेंगे उस पैराडाइम को। इसलिए बहुत ध्यान से ये दोनों श्लोक हम पढ़ेंगे, तो देखते हैं कितना आज हो पाता है। तो आप पढ़ेंगे। काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं कांक्षत कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो अभी पिछले ही समय में हमने पिछले श्लोक में 11वें श्लोक में जब कंक्लूड किया था तो एक श्लोक भागवतम का समझा था, कामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारती त्रिवेण भक्ति योगिना यजेत पुरुषः परम। तो आपकी कामना हो, अकाम हो, आप कोई कामना नहीं हो, सकाम हो आप, भगवान ने अंत में ये कहा था कि किसी भी तरह से मेरे ही पास आओ, किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा था ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरे पास आता है मैं ऐसा उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। जो सकाम कर्मी बन के आता है तो उसकी सकाम कर्मों की पूर्ति करता हूँ। जो निष्काम कर्मी बन के आता है उसको मैं प्रेम प्रदान करता हूँ, भक्ति देता हूँ। तो भगवान तो क्लियर है कि वो कैसे बिहेव करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग भगवान के साथ इंटरेक्ट ना करके जो है इंटरमीडिएटरी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो इंटरमीडिएटरी सिस्टम जो है उसको देवता कहते हैं। तो एक कॉस्मिक पूरा जो क्रिएशन है उसमें एक कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है। एक तो फिजिकल क्रिएशन हो गया जो दिखता है हमको, प्लैनेट्स और बाकी हेवनली बॉडीज, फोर्सेस, एनर्जीज, लेकिन इसके अलावा उसको चलाने के लिए भी एक सिस्टम है। जैसे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है, बटन दबाएंगे तो लाइट चालू हो जाती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन का। एक पूरा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो उस लाइट को हम तक डिलीवर कर रहा है। एक पूरा पावर हाउस जनरेशन का सिस्टम है, टीम्स हैं जो उसको जनरेट कर रही है, ट्रांसफार्मर्स हैं, पूरी लाइंस हैं। मतलब करोड़ों रुपए का खर्चा है, उसके बाद आपको एक बल्ब जला पाते हो। तो हमको, या कोई बच्चा अगर देखेगा तो उसको क्या लगता है बस बटन दबा तो लाइट जल गई, या नल खोला तो पानी आ गया। उसको ये नहीं पता है कि उसके पीछे बहुत बड़ी जो है साइंस है और बहुत सारा पूरा डिपार्टमेंट है वाटर वर्क्स का जो लगा हुआ है। और एक भी कहीं फेलियर हो जाती तो कितने लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक जगह भी गलत पानी पहुंच गया तो दे डाई बिकॉज ऑफ दैट। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमको लगता है हाँ सन राइज हो गया सुबह और इवनिंग में सेट हो गया। तो हम बच्चों जैसे क्या सोचते हैं, सनराइज होता है और सेट होता है। जैसे बच्चा सोचता है कि नल खोलते हैं तो पानी आता है, बटन दबाते हैं तो बल्ब जलता है। जैसे उसको नहीं पता कि एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, ऐसे ही हमको नहीं पता कि ये सनराइज के पीछे इतने रेगुलेटेड सिस्टम, सीजन्स के पीछे कोई सिस्टम रन कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के
कंट्रोलर्स हैं जिनको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड्स हैं ऐसा मान लें, जिनके अंडर में वो डिपार्टमेंट है, उनको हम कहते हैं देवता। अंग्रेजी में उसको गलत तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है डेमी गॉड्स। एक्चुअली देवता इज नॉट डेमी गॉड। डेमी गॉड जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी का टर्म है, तो उसको देवता के साथ कभी भी हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। संस्कृत के और सनातन धर्म के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आप अंग्रेजी के कोई इक्विवेलेंट नहीं है उनके, जैसे धर्मा। धर्मा का कोई इक्विवेलेंट, क्योंकि धर्म के 17 से ज्यादा अर्थ है। अब कहाँ से आप अंग्रेजी का ऐसा शब्द लाओगे जिसके वैसे ही 17 अर्थ होंगे जैसे धर्म के। जैसे कर्म, कर्म को हमने एक्शन बोल दिया, लेकिन एक्शन केवल कर्म थोड़ी है। अभी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे, कर्म तो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, 7 उसके डायमेंशंस हैं, तो केवल एक एक्शन वर्ड से कैसे हम समझा देंगे उसको। तो ऐसे ही शब्द है देवता। अब क्योंकि वो अंग्रेजी में लूजली ट्रांसलेट होता है डेमीगॉड, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा वैसे ही डेमीगॉड जैसे ग्रीक माइथोलॉजी के या रोमन माइथोलॉजी के हैं, तो ऐसे डेमीगॉड नहीं, ये देवता ही सही शब्द है इसके। और ये जो कॉन्सेप्ट भगवान यहाँ दे रहे हैं 12वें श्लोक में, ये चालू हो गया था जब सेकंड चैप्टर चालू हुआ था, जब अर्जुन ने 2.7 में भगवान को सरेंडर किया था। और फिर जब लिखने की बारी आई, भगवान ने क्या बोला, तो लिखा गया श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने कहा। और वहां हमने समझा था कि भगवान कौन होता है, क्या हम भगवान हो सकते हैं। तब वहां हमने समझा था कि नहीं, जो षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, सर्वोत्तम है, वो ही भगवान हो सकता है। और उस षड ऐश्वर्य में थोड़ी थोड़ी कमी करते जाओ तो आपको अलग अलग लेवल के जो है वो जीवात्माएं मिलेंगी। उनमें देवता भी होंगे, हायर प्लेनेटरी सिस्टम में रहने वाले भी होंगे, और उसको और कम करेंगे तो हम भी आ जाएंगे उसी में। तो भगवान की वो क्वालिटी हम में रिफ्लेक्ट हो रही, लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही। जिनमें थोड़ी बेटर फॉर्म में रिफ्लेक्ट हो रही उनको हम देवता बोलते हैं। तो देवता क्या हो गए, देवता को सैंक्शन किसने दिया, भगवान ने दिया। तो अब जैसे कोई बोले कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ, और जो यहाँ का डीएम हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उसको वो जो है हमला कर दे उस, तो क्या ये माना जाएगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आपने तो डीएम को नहीं माना। डीएम ही उस कॉन्स्टिट्यूशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यहाँ पे, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप कहोगे नहीं, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बहुत सम्मान करता हूँ डिपार्टमेंट का, लेकिन आप अपना बिल ना भरो, तो क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट आके? वो बिजली काट देगा। बोले सम्मान अलग चीज है, आपको उसको रेसिप्रोकेट भी करना पड़ेगा, केवल मेंटल लेवल पे सम्मान करने से नहीं होगा। पॉइंट व्हाट आई एम मेकिंग इज कि लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, उनका पेंडुलम या तो इधर चला जाता है कि भगवान ही नहीं होते, फिर उसके बाद पेंडुलम आता है ठीक है भगवान होते होंगे, कोई एनर्जी होंगे, फॉर्मलेस होंगे। फिर उसके बाद थोड़ा पेंडुलम नीचे आता है तो बोले ठीक है, इतना ऑर्डरली क्रिएशन दिख रहा है, मतलब होता होगा कोई कंट्रोलर, तो होता होगा, क्रिएशन है तो क्रिएटर होता होगा, और उस क्रिएशन को चलाने के लिए कोई सबऑर्डिनेट क्रिएटर्स और मैनेजर्स भी होते होंगे, उनको हम देवता बोलते हैं। उससे नीचे कहाँ आ जाते हैं लोग, भगवान को भूल ही जाते हैं, उनको लगने लगता है सर्वे सर्वा सब कुछ जो है वो देवता ही है। यहाँ पे उन लोगों की मानसिकता की भगवान बात कर रहे हैं, जिनको भगवान दिखते नहीं है, उनको केवल देवता ही देवता दिखने लगते हैं। हर चीज की इच्छा पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, देवताओं के पास जाने लगते हैं। तो ऐसे लोग क्यों देवताओं के पास जाते हैं? तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि सकाम कर्म की पूर्ति के लिए, कांक्षता कर्मणा सिद्धि यजंत ये देवता। तो देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? अपनी सकाम कर्मों की पूर्ति के लिए। क्योंकि अगर निष्काम कर्म कर रहे होते तो भगवान को एक्नॉलेज करते। निष्काम कर्मी क्या सोच के कर रहा है? सकाम कर्मी और निष्काम कर्मी में क्या अंतर है? भगवान को पाना चाहते हैं। काम कर्मी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है, निष्काम कर्मी कोई उसकी चाहना नहीं तो भगवान प्रसन्नता के लिए। तो जैसे ही हमने कर्म किया, अपने आप उसका फल है। हर कर्म के साथ एक फल अटैच है। जो सकाम कर्मी है उसका मेन फोकस कर्म करने पे नहीं है, फल पे है, क्या मिलेगा मुझे। तो जैसे आप उसको बोलोगे ये करो, तो वो तुरंत पूछेगा ये करने से क्या होगा। बोले नहीं, तुम इस अमावस की रात को काला कुत्ता ढूंढ के उसको एक रोटी खिलाओ। तो बोले क्या होगा इससे? बोले धन आएगा। बोले हाँ, तो काला कुत्ता ढूंढना चालू कर देते हैं,
2 दिन पहले से ही। तो ये क्या हो गया? ये हो गया कि कर्म क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे उसकी फल से आसक्ति है, इसलिए मैं सकाम कर्मी हूं। इंसिडेंटली जो देवता हैं वो भी सकाम कर्मी है। देवता को आप देखो, कोई भी पुराण उठा लो, एक कॉमन थीम स्टोरी थ्रेड आएगा कि इंद्र ने कुछ गलती की, इसलिए उनका राज चला गया। वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बोला मेरे बस की बात नहीं है, बोले शिव जी के पास चले। ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता क्षीर सागर के तट पे गए, वहां पे ध्यान किया। भगवान ने बोला चिंता नहीं करो, ऐसा करो, समुद्र मंथन करो, ऐसा करो मैं आऊंगा इस युग में, ऐसा करो तुम भी सब जगह जन्म ले लो, मैं भी आने वाला हूँ। तो ये क्या हो रहा है? जब दुख आया तो उनको किसकी याद आई? भगवान की याद आई। जब बढ़िया थे, वो उर्वशी का डांस चल रहा था, तब याद नहीं आ रही थी, तब इंद्र जो है आराम से मग्न था, तब कहाँ भगवान को याद कर रहा है? तब तो वो अपने गुरु बृहस्पति को भी नजरअंदाज कर देता है, जिस पे श्राप मिल जाता है। मतलब ये रिकरिंग थीम है। ये क्यों रिकरिंग थीम है? क्योंकि जैसे ही आप सकाम कर्मी होते हो, एंजॉयमेंट के पीछे हो, तो आप नेचुरली आपकी हायर अथॉरिटीज को, भगवान को, सबको एक्नॉलेज करना क्या कर देते हो? बंद कर देते हो। तो ये सबके साथ होगा जो भी सकाम कर्मी है। तो कोई मनुष्य भी अगर सकाम कर्मी, तो उसके साथ भी ऐसे ही होगा। तो वो भी क्या करेगा? वो भी भगवान को एक्नॉलेज करना भूल जाएगा, क्योंकि सकाम कर्मी का पूरा ड्यान फल पे है। तो वो क्या चाहेगा? जल्दी से जल्दी मुझे फल मिले। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टी इज इक्वल टू टाइम। वो टाइम ड्यूरेशन को जितना छोटा कर ले उतना इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि सकाम कर्मी है, तो उसकी इच्छाएं भी कौन सी होंगी? भौतिक इच्छाएं होंगी, आध्यात्मिक इच्छा तो नहीं हो सकती। निष्काम कर्मी कौन होता है? वो कर्म कर रहा है लेकिन उसको फल में आसक्ति नहीं है, पर उसको पता है कि कर्म कर रहा है तो फल आएगा, लेकिन उसने फल आने के पहले ही भगवान को अर्पित कर दिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसको कहते हैं निष्काम कर्मी। तो निष्काम कर्मी को तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा भगवान को, लेकिन सकाम कर्मी को भगवान को एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके लूप में भगवान आते ही नहीं कहीं। मैंने कर्म किया, मुझे फल मिला। मैंने कर्म किया, मुझे फल मिलने में देरी हो रही है, इसको क्या जल्दी कर सकते हैं कोई रेगुलेटर से? बोले हाँ, देवता। बोले कर्म करो, देवताओं के पास जाओ, तो वो जल्दी से तुम्हें इस कर्म का फल दे देंगे। वो क्या करते हैं? इस ड्यूरेशन को, लैग पीरियड को कम कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा क्षिप्रम ही मानुष्य लोग। क्षिप्रम मतलब जल्दी। जल्दी क्या हो जाएगा? जल्दी से आपको फल मिल जाएगा। किसको फल मिल जाएगा जल्दी से? जिसने कर्म किया है, जो सकाम कर्मी है। इसलिए सकाम कर्मी इनवेरेबली ज्यादा कंफर्टेबल किसके पास रहेगा? देवताओं के पास जाने में। तो मान लो उसको धन चाहिए तो वो वरुण देव के पास जाएगा। अगर उसको बल चाहिए तो वो कोई ऐसे देवता को ढूंढेगा जो बल प्रदान करते हैं। अगर उसको अच्छी प्रोजेनी चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा वाइफ या लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे पर्टिकुलर देवता को ढूंढेगा जो वो चीज की सप्लाई कर सकते हैं उसको। तो अंतर क्या है? भगवान क्या ये सब सप्लाई नहीं कर सकते? भगवान भी ये सब सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो वही है। तो अंतर क्या है? भगवान के पास अगर आप ये वाली इच्छाएं लेके जाओगे तो भगवान समय लगाएंगे, क्योंकि वो आपको प्यूरिफाई कर देंगे। वो इतना प्यूरिफाई कर देंगे आपको कि आखिरी में जब देने की बारी आएगी तो आप ही मना कर दोगे कि रहने दो भगवान, इतना लेक्चर पिला दिया आपने, मुझे लगता है इस चीज की मुझे अब जरूरत ही नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज की क्या इच्छा थी कि उनको उतना पद मिले जो उनके ग्रैंडफादर से भी ज्यादा बड़ा हो। तो नारद मुनि जब गुरु के रूप में उनको मिले और 6 महीने उन्होंने कठिन तपस्या की, तो अंत में क्या हुआ? जब भगवान सामने आए तो वो कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था और आप सामने आ गए, मतलब हीरा मिल गया मुझे, तो अब मुझे कांच के टुकड़ों की क्या जरूरत? तो भगवान के पास हम जाएंगे तो वो हमारी चित्त की शुद्धि कर देंगे उस स्तर पे कि हमारी सकाम कर्म करने की इच्छा ही समाप्त कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इससे डरते हैं। उनको लगता है कि ये इतना डिटर्जेंट लगा के साफ कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे जीवन में, क्या एंजॉय करेंगे हम? इसलिए वो भगवान के पास जाने में डरते हैं। तो भगवान के पास जाने में कौन डरता है? जो सकाम कर्मी। भगवान के पास जाने में कौन डरता है? जिसको भौतिक इच्छा भोगने की जो है टेंडेंसी अभी बची हुई है। भगवान के पास जाने में वो डरता है
जो भगवान को एक्नॉलेज करने में डरता है, जो भगवान को अपने कर्म के रूप में लाने में डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे तो मैं कहीं एकदम से, जैसे होता है ना कोई यंग बच्चा बहुत ज़्यादा भगवत गीता पढ़ने लगे तो पेरेंट डरने लगते हैं, साधु तो नहीं बन जाएगा, काम करेगा कि निठल्ला हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं उसको। ये नेचुरल सी टेंडेंसी है इंडिया में, जबकि कहीं भी भगवत गीता में ना निठल्ला बनना बताया है ना साधु बनना बताया है। भगवान ने तो कर्म करना बताया है। पूरी भगवत गीता सुन के अर्जुन सबसे बड़े क्षत्रिय बन गए, लड़ाई की इतनी बड़ी, लेकिन पेरेंट्स को एक इनहेरेंट डर रहता है कि सब छोड़ के चला तो नहीं जाएगा। ऐसे ही कर्म को भगवान को अर्पित करने में भी हमें यही डर लगता है। और दूसरा, क्योंकि भौतिक इच्छा है तो भौतिक इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, तो इसलिए व्यक्ति को लगता है जितनी जल्दी मेरी एक इच्छा पूर्ति हो तो मैं अगली इच्छा में लगूं, इसलिए वो इनवेरेबली भगवान के पास जाने से डरता है और देवताओं के पास इजीली जाता है, और उसको देखता है वो अपने अनुभव में कि अरे बहुत जल्दी पूर्ति करते हैं। लेकिन देवताओं का और भगवान का इंटरेक्शन किसी भी जीवात्मा के साथ अलग अलग स्तर का होता है। देवताओं के साथ इंटरेक्शन कैसा, जैसे दुकानदार का और ग्राहक का रहता है कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, उतना आपको हम सामान देंगे। कोई भी दुकानदार आपको उससे 1 रुपए भी ज़्यादा नहीं देगा और अपना प्रॉफिट भी रखेगा उसमें। ऐसे ही देवताओं के साथ है, बहुत बड़ा यज्ञ करो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवता आएंगे, देवता दे भी देंगे आपको, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उस देने के साथ, कि आपने इतना एंडेवर किया तो आपको इतना मिला है, जल्दी मिल गया है, लेकिन क्या मिला, अल्प मिला है, कम मिला है, एक्चुअली आपके एंडेवर के बराबर नहीं मिला। जैसे उदाहरण के लिए रावण ने अपने लगभग 10 सिर अर्पित कर दिए, तो क्या मिला उसको, सोने की लंका मिली, कितने समय रही उसके पास। तो क्या होगा, जो देवता दे रहे हैं वो क्षणिक, वो हमेशा के लिए शाश्वत नहीं। भगवान जो दे रहे हैं वो शाश्वत है। देवता जो दे रहे हैं वो जल्दी है, भगवान जो दे रहे हैं वो देर से है, लेकिन वो जो देर से मिलेगा वो हमेशा रहेगा, और जो जल्दी मिलेगा वो तुरंत चला भी जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि देवता तो एक पोजीशन है, पोस्ट है, वो देवता ही चला जाएगा। अगली बार आप जाओगे तो बोले अरे इस कुर्सी पे तो कोई और बैठे हैं, हाँ बोले उनका ट्रांसफर हो गया, शिफ्ट हो गए वो, अब दूसरा आदमी है, उससे तो आपकी कोई डीलिंग नहीं है, अब आप फ्रेश डीलिंग फिर से चालू करो। बोले पिछले वाले से हमारा बहुत अच्छा संबंध था, बोले हो रहा होगा, नाउ यू ब्राइब मी सो आई विल गिव यू। तो देवताओं के साथ हमेशा जो मिलेगा वो अल्पकाल के लिए होगा, क्षणिक होगा। अब मान लो मैं 1 करोड़ रुपए का बैग लाऊं और आपको दूं, और 1 मिनट बाद वापस ले लूं आपसे, तो कैसा प्रपोजल है? विल यू एंजॉय दैट 1 करोड़? आप बोलोगे नहीं, थोड़े 2-4 जीवन रहने देते मेरे पास। तो आपको लॉटरी का टिकट लग जाए बिल्कुल एकदम, बोले 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है, लेकिन वो 5 मिनट आपके पास रहेगी, 5 मिनट बाद वो दूसरे को लगेगी 10 करोड़ की लॉटरी, जो अगला यज्ञ करेगा। यज्ञ करो, 10 करोड़ की लॉटरी आपकी, लेकिन ऐसी लॉटरी क्या काम की जो 10 मिनट रहेगी। अब इस 10 मिनट को आप 10 साल कर दो, 10 साल को एक जीवन कर दो, इतना ही तो रहेगा जो भी मिलेगा, इससे बियॉन्ड तो नहीं रह सकता, क्योंकि मृत्यु के साथ और मृत्यु के बाद तो कुछ भी नहीं जाने वाला। जो जाएगा वो भगवान के लिए आपने जो किया होगा उतना सा जाएगा। तो सकाम कर्मियों की सबसे बड़ी डर क्या है, डेथ। इसीलिए वो हर कोशिश करते हैं अपना जीवन प्रोलॉन्ग करने के लिए, यज्ञ करेंगे। आजकल बायो हैकिंग बहुत बड़ा है, पूरा साइंस है, कैसे हाउ यू कैन प्रोलॉन्ग योर लाइफ। तो क्यों कर रहे हैं ये सब लोग, इसीलिए कर रहे हैं कि समहाउ दे वांट टू डिले देयर डेथ। तो ये वैसा ही है, साइंटिस्ट, अब वेस्ट में तो देवता वेवता ज्यादा है नहीं, तो लोग साइंटिस्ट के पास जा रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट और देवता में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। वो भी ऐसी प्रॉमिस कर रहे हैं, वो भी प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप ये पिल खाओ, आपकी लाइफ 10 साल बढ़ जाएगी, आप ये लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करो, आप 100 साल जियोगे। तो ये क्या हो रहा है, ये कोई बहुत अंतर नहीं है। आप ये इस तरीके से इस घर में इस जगह पे ऐसा रहो तो आप सबसे ज्यादा भौतिक सुख का अनुभव करोगे। तो जो भी ये प्रॉमिस कर रहा है हमको किसी भी तरह का सुख, वो कौन है, वो सब छोटे मोटे देवता ही हैं।
वैसे वाले देवता नहीं दिख रहे हैं हमको, लेकिन ये दूसरे तरह के देवता हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर है, जो आपको कुछ अच्छा जो है वो जीवन में आप अनुभव करो ये सिखाने के जितने सो कॉल्ड स्कूल्स हैं, फिजिकल मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने की जितने सिस्टम्स हैं, वो सब क्या है, वो भी एक तरह से वही प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप यहाँ पे मैक्सिमम कैसे एंजॉय करोगे, मतलब सकाम कर्मी बना रहे हैं आप। तो वो सब बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अंतर इतना ही है, जैसे पिछली बार भी एक बार हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि एक बच्चा है और उसके पास मान लीजिए 10 रुपीज़, और उसकी केयर टेकर एक नौकर रखा हुआ है उसके पिताजी ने, तो वो नौकर को देगा कि 10 रुपए लो रामू काका और मेरे लिए एक सिगरेट ले आओ। तो रामू काका को क्या इंस्ट्रक्शन है, जो ये बच्चा बोले पूर्ति करना उसे। रामू काका जाएंगे बाजू की दुकान से, ये लो छोटे भैया सिगरेट पियो। अब एक दिन रामू काका छुट्टी पे है, बच्चे के पास 10 रुपए है, वो पिताजी के पास जाता है, पिताजी जा ही रहे हो बाहर मेरे लिए एक सिगरेट ले आना, जैसे रामू काका ले आते हैं। अब पिताजी क्या करेंगे, उल्टा लटका देंगे उसको, बोले कितने सिगरेट पी चुका तू आज तक, सारी हिस्ट्री निकाल लेंगे उसकी, उसकी चित्त की पूरी शुद्धि कर देंगे। उसके बाद वो 10 रुपए और सिगरेट दोनों भूल जाएगा, उसका 10 रुपए की पॉकेट मनी भी बंद कर देंगे। यही भगवान है। भगवान क्या करेंगे, आपको पूरा शुद्ध कर देंगे, आपकी इच्छा ही खत्म कर देंगे सिगरेट पीने की, आपको डर लगने लगेगा सिगरेट देख के। और बाकी सब लोग क्या है, बस आपके ऑर्डर सप्लायर है, आप बोलो क्या चाहिए आपको, वो आपके लिए अच्छा है लॉन्ग रन में, नहीं है वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम बना ही ऐसे, सिस्टम बना ही ऐसे। वो ऐसा है जैसे कोई जेल में है, तो जेल में मान लो कोई कॉमन उसमें सेल में है जहाँ पे 10 लोग हैं, और उसको कोई भी फैसिलिटी नहीं है। फिर वो जेलर के पास जाए, थोड़ा सा घूस वूस दे दे, थोड़ा उसका कुछ काम कर दे घर का, तो जेलर साहब खुश हो जाए, बोले वो बाजू में एक सेल खाली है उसमें शिफ्ट हो जाओ, उसमें 2 ही लोग हैं। तो ये क्या हो गया, जेल की फैसिलिटी उसकी बढ़ गई। तो जेल में फैसिलिटी बढ़ाना उतना कठिन काम नहीं है, जल्दी हो जाएगी। ऐसे ही संसार में कोई एक भौतिक सुख को बढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं है, वो कोई ना कोई देवता कर देगा आपके लिए। जेल से बाहर निकलना मुश्किल काम है। जेल से बाहर निकलने के लिए तो पूरा रिकॉर्ड निकाला जाएगा उसका कि क्या क्राइम किया आपने, कितनी सजा मिली आपको, कितने शुद्ध हुए हो आप। भगवान यही करते हैं, भगवान के पास पूरा रिकॉर्ड है, तो वो पूरा रिकॉर्ड देख के डिसाइड करते नहीं अभी ठीक टाइम नहीं है तुम्हारा, अभी तुम पड़े रहो यहीं पे। लेकिन जेलर क्या करेगा, जेलर को जो थोड़ा ब्राइब कर देगा उसको वहां थोड़ी बहुत फैसिलिटी बढ़ा देगा, वो उसके हाथ में है। तो देवता के पास जाके कुछ भी मांगना मतलब वो अपनी थोड़ी बहुत फैसिलिटी आप बढ़ा लो, वो जल्दी भी हो जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रहेगी क्या, नहीं। एक दिन जेल का इंस्पेक्शन होगा, बोले ये 2 सेल 2 वाली सेल में ये आदमी क्या कर रहा है, इसको तो यहाँ रहना चाहिए था, तुरंत इसको किया जाए और जेलर को भी हटाया जाए करप्शन के चार्जेस। ये क्या हो गया, ऐसा बहुत बार होता है। देवता किसी की इच्छा पूर्ति कर देते हैं बिना ये जाने कि वो सही में अच्छा है कि खराब है। कितने सारे एग्जाम्पल, कोई भी पुराण उठा लो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी ने बोले हिरण्यकशिपु जाओ, तुमको ना ऐसे मरोगे तुम ना वैसे मरोगे। फिर भगवान को अपनी युक्ति बनानी पड़ी कैसे मरेगा अब ये। और जब मरा तो फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने याद दिलाया, ब्रह्मा जी थोड़ा ध्यान से, ऐसे हर कोई कुछ भी मांगे तो मत दिया करो, क्योंकि मुझे अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि अभी कैसे मरेगा। हम्म, ऐसे ही होता है ना। कितने सारे उदाहरण है, भस्मासुर, बहुत सारे भस्मासुर के वेरिएंट वाली स्टोरी है। जिस पे हाथ रख दूंगा वो मर जाएगा, बोले हाँ जाओ। वो पहला हाथ शिव जी पे ही रखने वाला है, क्योंकि चित्त की शुद्धि नहीं है, तो वो लगता है उसको कि पार्वती जी को मैं एंजॉय कर लूँ, शिव जी मैं बन जाऊं। तो हमको लगता है कि ये तो बड़ी अजीब सी स्टोरी है, लेकिन जो जो कहता है कि वो भगवान है वो भस्मासुर ही है। जैसे ही आप बोलते हो कि आप भगवान हो, आप क्या कर रहे हो, भगवान के ऊपर हाथ रख के मारना चाहते हो। इसलिए जो भी मायावादी है, जो भी कहता है कि मैं भगवान हूं या भगवान बन सकता हूं या भगवान तुम्हें बना दूंगा, वो हर कोई एक्चुअली भगवान के लिए भस्मासुरी है, क्योंकि जैसे ही आपको भगवान बनाएगा वो मतलब भगवान की सत्ता को चैलेंज कर रहा है। तो ही इज वर्स देन एन एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक।
एथिस्ट तो ये बोल रहा है कि भगवान होते हैं, एग्नोस्टिक बोल रहा है कि होते होंगे नहीं होते होंगे क्या मालूम। लेकिन जो मायावादी है वो तो भगवान को मारना चाहता है, भगवान के एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहता है। इसलिए जो वैष्णव है वो कट्टर विरोधी हैं मायावादियों, क्योंकि हम कह रहे हैं भगवान का साकार रूप है, भगवान का एक लोक है, और वो कह रहे हैं कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान तो निराकार है। तो ये क्या कर रहे हो आप, भगवान के एग्जिस्टेंस को ही आप चैलेंज कर रहे हो। तो जब भगवान के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करने वालों के साथ भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे क्या? पिछले श्लोक में उन्होंने बोला ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम स्तुतेव भजामि। तो उनका रेसिप्रोकेशन किस लेवल पे होगा? उनका रेसिप्रोकेशन देवताओं के लेवल पे होगा। तो देवताओं को कौन पूछता है? देवताओं को वो पूछता है जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारना चाहता है, जो अपनी चित्त की शुद्धि नहीं करना चाहता है, जो सकाम कर्मी है, जिसकी इच्छा बस ये है कि किसी तरीके से मेरी जो है वो इच्छा की पूर्ति हो जाए, बाकी सिस्टम से मुझे कुछ भी लेना नहीं। जैसे लोग करते हैं, ब्राइब करके अपना काम करा लेते हैं। लंबी सी लाइन लगी हुई, एक आदमी अपना काम करा के निकल जाता है, बाकी लाइन में लगे रहते हैं। वो जो पैसे दे के अपना काम करा के चला गया, वो वैसे ही है जैसे देवताओं के पास गए और आपकी लंबी सी लाइन थी प्रारब्ध की, आप उसमें से ब्रेक करके लाइन को आप आगे बढ़ गए और आपने एक काम अपना करा लिया। लेकिन आपका जो टाइम लिखा है लाइन में खड़े होने का, वो खत्म थोड़ी हो गया। आज आपने उसको सरपास कर दिया, बाईपास कर दिया, तो आपको लाइन में तो उतनी देर खड़ा होना ही पड़ेगा, भगवान का सिस्टम। इसलिए देवताओं के पास जाने से शीघ्रता से चीजें मिलती है, लेकिन वो अल्पकाल के लिए मिलती है। पॉइंट ये है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या कहेगा कि नहीं, देर से मिले लेकिन हमेशा के लिए मिले। जैसे किसी को कोई कहे कि जल्दी से तुम्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दे देंगे बिना नीट के, मतलब क्या है वो? स्कैम है। क्योंकि बिना नीट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता, वो स्कैम है। वो एक न एक दिन खुलेगा, अरे ये तो मुन्ना भाई कहाँ से आ गया, अरे इसके लिए तो किसी और ने एग्जाम दिया था। वैसी बात है। तो आपने कहीं और की अपनी सुकृति जो थी, पुण्य कर्मों का जो था लेख, वो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया और आपको आज के लिए छूट मिल गई। क्यों छूट? बहुत लंबे समय के लिए थोड़ी मिली, आपको वो जो भोगना है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात है। इसलिए भगवान और जो भक्त हैं वो अगेंस्ट है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो इनके भक्त हैं, उनके भक्त हैं। टेक्निकली अगर विष्णु पुराण हम पढ़ेंगे तो भक्ति केवल और केवल विष्णु या कृष्ण की हो सकती है। बाकी देवताओं की जो की जाती है उसको कहते हैं उपासना। वो उपासना की पद्धतियां हैं, यज्ञ करना, उनके लिए कुछ करना। तो उपासना की अपने यहाँ बहुत सारी पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों से आप देवताओं को पूजा कर सकते हो, बट एक्चुअली वो भक्ति नहीं कहलाएगी। भक्ति तो केवल भगवान की हो सकती है। भगवान के साथ भक्ति शब्द है, किसी और के साथ भक्ति शब्द है भी नहीं। इसलिए क्योंकि किसी और की भक्ति हो ही नहीं सकती, तो वो आपको अल्टीमेट जो है वो आउटकम भी नहीं दे सकती। लेकिन क्या कर सकती है? देवताओं का रोल क्या है फिर सिस्टम में? देवताओं का रोल ये है कि व्यक्ति को अगर देवता भी नहीं होते जाने के लिए, तो वो कुछ और गलत तरीके से करता है अपनी इच्छा की पूर्ति। अगर लॉफुल मीन्स नहीं होते तो अनलॉफुल मीन्स से व्यक्ति करता है। जैसे लिकर शॉप्स है, तो गवर्नमेंट ने उनको लाइसेंस दे दिया, इतना प्रोडक्शन करोगे, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर वो लाइसेंस वाली लिकर शॉप बंद कर दी जाए, जैसे लोग करते हैं कई राज्यों में, तो उससे क्या होता है? इलीगल लिकर बनाने लगते हैं लोग और मरते हैं, वो पॉइजनिंग से मर जाते हैं बाद में। तो पॉइंट क्या है? ये बोनाफाइड तरीका है पूरे वैदिक सिस्टम में कि आपको सकाम कर्मी बनना है तो देवताओं के थ्रू बनो। अपनी इच्छा पूर्ति विम्सिकली मत करो। जो मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है वेस्ट में, वो विम्सिकली अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन कर्म कांड में उसी को एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने से क्या होगा? वो कर्म कांड करने के लिए श्लोक सुनेगा सुनेगा सुनेगा, तो हर कर्म कांड का श्लोक का एंड जो है वो विष्णु पे जाके होता है। तो वो एक दिन पूछेगा, ये सूर्य की पूजा करने बैठा था, तुम विष्णु का श्लोक क्यों बोल रहे हो? तो बोले वो फाइनल सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो विष्णु। अच्छा ऐसा है क्या? ओके। तो धीरे न धीरे वो जाएगा उस रास्ते, कभी ना कभी वो देवताओं के थ्रू भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना आरंभ करेगा। इसलिए ये सिस्टम है, ये स्टेप बाय स्टेप आपकी जो है वो एक्चुअली
कॉन्शियसनेस का एलिवेशन है कि आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि भगवान का रोल है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी फाइनली भगवान है, इसलिए देवताओं की पूजा करना सैंक्शनिंग अथॉरिटी के तौर पे भगवान को एक्नॉलेज करते हुए सही है। तो जो मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया था कि एक एक्सट्रीम है कि कोई कुछ नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, दूसरा बीच का रास्ता है कि हाँ भगवान भी हैं और देवता भी हैं, लेकिन मैं देवताओं के थ्रू भगवान के पास जाना चाहता हूँ। और एक इसका एक्सट्रीम हो जाएगा कि देवता कुछ नहीं होते, केवल भगवान होते हैं। ये भी उतना ही फैनेटिसिज्म है जितना ये बोलना कि भगवान कुछ नहीं होते, केवल देवता। क्योंकि जैसे ही आप देवताओं को हटा देते हो, आप भगवान के ही बनाए हुए सिस्टम को एक्नॉलेज नहीं करते। तो बहुत बार लोग जब वैष्णविज्म में नियोफाइट तरीके से पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि किसी की कोई जरूरत नहीं है, हम तो जो है सीधे भगवान से अपनी बात होती है, क्या प्रॉब्लम है, सीधे मोदी जी से बात होती है, क्या जरूरत है किसी की। लेकिन पॉइंट ये है कि मोदी जी हर चीज में इंटरफियर नहीं करेंगे। आपके घर में अगर नल में पानी नहीं आएगा तो आपको वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को ही फोन करना पड़ेगा। आपके बिजली का तार टूट जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फोन करना पड़ेगा। हाँ, आपका काम शायद जल्दी हो जाए क्योंकि आप फोन पे बोलोगे कि मोदी जी जानते हैं, तो तुरंत आ जाएंगे आपका काम करने, लेकिन काम तो इनके थ्रू कराना पड़ेगा। इसलिए देवताओं का रोल क्या भक्तों के लिए खत्म हो जाता है? नहीं, देवताओं का रोल भक्तों के लिए भी है। किस रोल में? कि हम एक्नॉलेज करते हैं उनको कि ठीक है, आप हो, आपने सिस्टम मेंटेन किया हुआ है, इसलिए मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। रोज सूरज ना उगे तो हम भी वैसे डिप्रेशन में चले जाएं जैसे लंदन वाले चले जाते हैं, या हमारा भी वही हाल हो जाए कि क्या चल रहा है, हमें तो तारीख ही समझ में ना आए। तो एटलीस्ट अगर रोज सूर्य देवता आ रहे हैं तो अच्छी बात है, वी शुड एक्नॉलेज। और भगवान आगे बोलते भी हैं तो कई बार भगवत गीता में कि जो भी देखो उसको मेरे से कनेक्टेड समझो। सूर्य देवता भी देखो तो आप समझो कि वो तेज कहाँ से आ रहा है, तो पानी भी देखो तो उसका स्वाद कहाँ से आ रहा है, तो मिट्टी में जब बारिश हो और सुगंध आए तो वो कहाँ से आ रही है। मतलब आप हर चीज देख के भगवान को याद कर सकते हैं। और दुनिया में लोग हर चीज देख के भगवान को भूल जाते हैं, उल्टा हो गया, हर चीज देखे और उसी में फंस गए और फिर भगवान को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाए। इसलिए ये पूरा सिस्टम जो है, ऐसे वैदिक सिस्टम में इसको पंच उपासना कहते हैं। 5 देवता हैं जिनकी पूजा करते हैं गृहस्थों के लिए। वो 5 कौन कौन? गणेश जी, गणेश जी, उनको गणपत्य कहते हैं जो गणेश जी की पूजा करते हैं। एक शिव जी, शिव जी, हनुमान जी, शक्ति, शक्ति, और सूर्य। सूर्य। तो जो शक्ति की पूजा करते हैं उनको शाक्त कहते हैं। एक्चुअली इन 5 में विष्णु भी आते हैं, लेकिन जो इस तरह से 5 में विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव नहीं कहलाते, वो विष्णु को भी एक देवता समझ के पूजा कर रहे हैं। तो शक्ति को भी वो एक अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समझ के और उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वो गणेश जी के लिए भी इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन ये पंच उपासना जो है वो, उसके साथ इशू क्या है? पंच उपासना में जैसे आप सूर्य की पूजा कर रहे हो तो आप सूर्य को ऑल इन ऑल मान के पूजा करोगे तो गलत हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझ के सूर्य की पूजा कर रहे हो कि नहीं, ये सूर्य देवता है जो अपना तेज भगवान से लेते हैं और ये सूर्य नारायण है, भगवान का एक स्वरूप है जिनके हम रोज दर्शन कर सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट है, सही। आप देखो कि राधा रानी भी सूर्य की पूजा करती है, राधा कुंड में जाके जगह है वो, रोज एवरी डे शी गोज एंड वर्शिप्स। व्हाई? along with her gopi friends. Why she is going? क्योंकि जब सूर्य देवता ढलते हैं तब उनको संग मिलता है भगवान का, तो वो सूर्य देवता से रोज पूजा करती, जल्दी अस्त हो जाया करो आप और देर से उदय हुआ करो। और वहीं पे थोड़ी सी दूरी पे जो बाल सखा है वो भी सूर्य देवता की पूजा करते हैं, वो उल्टी पूजा करते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी होगा तो हम पहुंचे लेके कान्हा को जंगल में, और बोले आराम से ढलना तो हमको ज्यादा टाइम मिलेगा। तो कंपटीशन उधर भी है, सूर्य देवता कंफ्यूज नहीं है, फिर वो अपने टाइम पे हो, बैलेंस हो गया ना। तो उसी को उन्होंने कहा अष्टकाली लीला। भगवान की जितनी लीला है उसको 8 प्रहरों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। 8 प्रहर में सारी लीला हो गई भगवान की। अष्टकाली लीला स्मरण पद्धति है पूरी कि इस समय भगवान क्या कर रहे हो।
तो अगर आप भक्त हो तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट कि इस समय भगवान क्या कर रहे होंगे। तो वो बिल्कुल मिनट्स में लीला है। 10:33 सुबह तो भगवान कहाँ पे होंगे अभी। दैट इज द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन दीज पीपल है। जो ग्रेट डिवोटीज है उनका इस लेवल का एब्जॉर्प्शन है कि उनको टाइम से वो बता देंगे कि अभी भगवान किधर है और क्या कर रहे होंगे किसके साथ। तो टाइम इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सूर्य इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ऐसे कात्यायनी देवी की पूजा की थी ना गोपियों ने। गोपियों का एक ग्रुप था जिन्होंने कात्यायनी देवी की पूजा की भगवान का वर्ण करने के लिए। तो रुक्मणी देवी भी जा रही ना दुर्गा माँ की पूजा करने के लिए, और फिर बाहर आती है और बोलती है कि जब मैं बाहर निकलूं तो मुझे किडनैप कर लेना। तो ऐसा नहीं कि देवताओं का कोई रोल नहीं है। 5 पांडव देवताओं के ही तो पुत्र हैं जिनके थ्रू भगवान धर्म की स्थापना करें। तो अगर हम ये हटा दें और हम बोलेंगे नहीं हम तो बहुत महान भक्त बन गए, हमको किसी की जरूरत नहीं, सीधे भगवान से हमारी हॉटलाइन कनेक्शन है, तो वो बहुत सहजिया सोच है। बहुत सारे लोगों की है सोच, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की भी ये सोच हो गई। बट एक्चुअली ये सही सोच नहीं है। सही सोच है कि हर देवता की हर एंटिटी का रोल है हमारे। जब भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, तो वो पिता है, बीज प्रदाता है सबके, देवताओं के भी, तो एक चींटी के भी। तो आप किसी को भी निग्लेक्ट कर सकते हो कि सबके पिताजी एक ही है। अगर वही एक पिताजी है तो आप किसको मार के खा सकते हो और किसको निग्लेक्ट कर सकते हो और किसको कह सकते हो कि तुम्हारी जरूरत नहीं। एक ही फैमिली होगी, एक ही फैमिली, आप किसी को कैसे निग्लेक्ट कर सकते हो, सिंपल सी बात है। इसलिए कोई ये कहे कि देवताओं का रोल नहीं है वैष्णविज्म में तो बिल्कुल गलत है। और उसको आप दूसरी तरह से सोचे कि क्या फिर देवताओं का बस रोल है, तो ऐसा भी नहीं है। आप देखो गणेश जी जो है वो वेद व्यास जी को महाभारत लिखना है, ही वांट समवन हु कैन स्क्राइब इट, राइट इट। तो समवन सजेस्ट कि यू कॉल लॉर्ड गणेश, ही इज अ गुड राइटर, ही विल राइट फॉर यू। तो व्हाट ही सेड, बोले ठीक है मैं लिखूंगा आपके लिए। बोले मैं बोलता जाऊंगा तो तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, लगातार बोलूंगा मैं। बोले ठीक है, लेकिन अब वेद व्यास जी को लगा लगातार कैसे इतनी सारी संस्कृत बोल सकता है कोई, बीच में कहीं तो गैप चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है, आपकी एक शर्त है तो मेरी भी एक शर्त है कि आप लिखोगे लेकिन जब आप समझ लोगे वही चीज लिखोगे। जिस चीज में आपको डाउट है जब तक क्लियर नहीं होगा आप लिखोगे नहीं उसको। बोले हाँ ठीक है। उनको लगा आई एम वेरी इंटेलिजेंट, क्या देर लगेगी मुझे समझ। वेद व्यास जी को जब भी कुछ काम रहता था तो वो एक कठिन वाला श्लोक महाभारत में डिक्टेट करके चले जाते थे अपनी कुटिया से। बोले जब तक ये सोच समझ के लिखेगा तब तक मैं घूम फिर के आता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी महाभारत लिखी। पॉइंट क्या है महाभारत के अंदर, भगवत गीता, भगवान जब कहते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो किसने लिखा होगा? गणेश जी ने लिखा होगा। उनकी सैंक्शनिंग के बिना तो नहीं लिखा गया होगा। मतलब उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज करके लिखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल हुआ कि गणेश जी भी जानते हैं कि अथॉरिटी कौन है, लेकिन गणेश जी के जो वो अगले बरस तू फिर से आ वाले जो फैनेटिक हैं, उनके लिए मुश्किल है इस बात को समझना कि नहीं, भगवान की अथॉरिटी भगवान की अथॉरिटी है, किसी ने कभी चैलेंज नहीं किया। आप शिव पुराण मैंने पढ़ी है, आप पढ़ो कभी भी, शिव पुराण में कहीं भी ये आपको एक श्लोक नहीं मिलेगा कि शिव जी के पोर्स से जो है यूनिवर्स आती है। कहीं है क्या ऐसा श्लोक? मतलब क्रिएटर शिव जी हैं ये कहीं श्लोक है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं। शिव जी का रोल है डिस्ट्रक्शन में, वो दिया हुआ है उसमें, ठीक है। तो ऐसे देवी पुराण पढ़ोगे तो कहीं भी आपको ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलेगा जहाँ पे देवी मैया ने कहा कि हम सर्वस्व प्रभु मत्ता सर्वम प्रभु। इवन आउट ऑफ सनातन धर्म यू पिक अप एनी बुक, तो पीपल आर मैसेंजर्स, पैगंबर हैं या सन ऑफ गॉड हैं, बट दे आर नॉट गॉड, दे हैव नेवर सेड देमसेल्व्स गॉड। इस पूरी हिस्ट्री में आज तक की दुनिया में एक ही बंदे ने बोला है कि मैं भगवान, जो खुद ने बोला है। दूसरों ने तो सबको भगवान बोला है। दूसरों ने तो क्या है, वो ऑफिस में काम कराने जाते हैं तो बाबूजी आप ही भगवान हैं, साइन कर दीजिए। तो अपन तो सबको भगवान बना लेते हैं जरूरत पड़ने पे, बोलते भी हैं गधा भी भगवान है। लेकिन
किसी ने खुद से बोला क्या वो भगवान है? तो जब भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं तो उसमें सब कुछ दिखा रहे हैं, सारे देवता भी दिखा रहे हैं। तो भगवान के विराट रूप का हिस्सा है ना सारे देवता। प्रभुपाद यहाँ पे परपट में इंग्लिश वाले में एक वर्ड यूज करते हैं कि देवताज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, पार्ट एंड पार्सल है। तो भगवान के एक पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भगवान के एक हिस्से को हम नहीं एक्नॉलेज करें, ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत बैलेंस अप्रोच की जरूरत है कि देवता और भगवान में बहुत केयरफुली बढ़ना चाहिए आगे, किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सबकी अपनी अथॉरिटी है, उनको एक्नॉलेज करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। कभी ये हम नहीं कह सकते कि अरे ये प्रसाद हम नहीं लेंगे क्योंकि देवता को चढ़ा हुआ है, हम तो केवल कृष्ण को अर्पित प्रसाद लेते हैं। कभी हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां जाएंगे तो हम उस मंदिर में हाथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम जो है केवल भगवान के सामने हाथ जोड़ते। कभी भी ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वर महादेव है ना, धाम के रक्षक है। तो शिव जी को जब इच्छा हुई कि वो पार्टिसिपेट करें रास लीला में, तो वो क्या बन गए? गोपी बन गए, गोपेश्वर महादेव। तो दे आर ऑल सेम पार्ट एंड पार्सल। और हम उसमें से एक को एक्नॉलेज नहीं करें जिसको भगवान करते हैं एक्नॉलेज, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो भी बोनाफाइड उपासना की पद्धति है जो वैदिक है, वो सबको हम एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन अब कोई एक मंदिर बना दे कि वो सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनाया हमने, उसको हम नहीं हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि वो वेद में कहीं नहीं है। किधर है सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनना चाहिए, अमिताभ बच्चन का बनना चाहिए, जयललिता का बनना चाहिए? कहीं भी नहीं। तो चाइना में एक जगह है, वहां कुत्तों की पूजा करते हैं, कुत्तों की पूजा करते हैं, कुत्ते को भगवान मानते हैं। तो अब आप वहां घूमने जाओ तो आप कुत्ते के सामने मत्था टेक लोगे? नहीं, क्योंकि वेद में कहीं भी नहीं दिया। पर जो वेद की अथॉरिटी है, जो देवता जो बोनाफाइड है, उनको हम नहीं एक्नॉलेज करेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। तो कोई अपने घर के बाहर, अभी वो एक आया था, कहाँ का वो बन गया था वो एम्बेसडर, दिल्ली में पॉश एरिया में उसने एक घर लिया महंगा वाला, दो चार महंगी गाड़ियां आगे खड़ी की और बाहर लगा दिया कि किसी कंट्री का वो है, एम्बेसडर है झूठा। तो झंडे वंडे लगा दिए और बढ़िया ऑफिस कई सालों से उसका चल रहा, लोगों को वीजा पासपोर्ट इशू करता था। अब ये क्या है? ये नॉन बोनाफाइड व्यक्ति है, ये ऐसा वीजा पासपोर्ट लेके आप जाओगे तो ना आप यहाँ के रहोगे ना वहां के रहोगे, जेल में और चले जाओगे। तो नॉन बोनाफाइड अथॉरिटीज को हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि कोई सो कॉल्ड महान व्यक्ति, बहुत अच्छा बोलने लिखने वाला विद्वान, उसको हमने भगवान बना दिया, उसका फोटो छाप दिया, बोले यही भगवान है। दो चार भगवान तो यही जबलपुर से ही पैदा हुए हैं उसमें से। उनको हम नहीं एक्नॉलेज करेंगे क्योंकि कहाँ दिए हैं? कहीं भी नहीं दिए। लेकिन जो बोनाफाइड है उनको हम एक्नॉलेज करेंगे। अब अंतर है एक्नॉलेज करना, रिस्पेक्ट करना और उपासना करना, और उनसे किसी चीज की इच्छा पूर्ति की आकांक्षा करना, ये सब अलग अलग लेवल है। हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन हमको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इसके दो रीजन है। जैसे आपको, अगर आप बिजली का बिल हर महीने भरते हो तो आपको वो लाइनमैन जो आता है उससे डरने की जरूरत है क्या? नहीं है। बोले बिजली का बिल भरा हुआ है मेरा, क्या करोगे? काट नहीं सकते हमारी बिजली। तो अगर आप बोनाफाइड तरीके से जीवन जी रहे हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। ज्यादातर लोग देवताओं की पूजा है तो इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं, डर के कारण। हम, हमारी इच्छा तो बची नहीं है, हम तो निष्काम कर्मी हैं, और हमें डर किसी का भी नहीं, क्योंकि भगवान ने लास्ट में कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम। तो अगर आपने भगवान की शरण ले ली तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसलिए जब डर ही नहीं है और इच्छा भी नहीं है तो एक्नॉलेज करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कि उनके सामने कुछ मांगेंगे। अब हमारी आदत पड़ी हुई है कि जब भी सिर झुकाते तो मांग ही लेते हैं कुछ। तो क्या मांग सकते हैं उनसे? जैसे आप भगवान की सेवा में लगे हो, वो भी कुछ तरह से भगवान की सेवा ही कर रहे हैं किसी एक पोस्ट पे। तो ऐसे ही हमको भी उनकी भक्ति दें, ये मांग सकते हैं। तो क्या उनके हाथ में है भक्ति देना? उनके हाथ में है भक्ति देना? बिल्कुल दे सकते हैं, वो सद्बुद्धि दे सकते हैं, वो आपके सिस्टम, आसपास के एनवायरनमेंट को ऐसा कर सकते हैं कि आपकी भक्ति में बल मिले। ऐसा हो सकता है जैसे गणेश जी विघ्न हटाते हैं,
तो आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हो कि ठीक है, हमारी भक्ति के विघ्न हटाओ, बाकी विघ्न की जरूरत नहीं है ना। तो हम को ये समझ में आना चाहिए कि हमारा अधिकार कितना है और किससे मांगने का कितना एक्चुअली सही तरीका है। इस श्लोक का यही अर्थ है। ये हमने थोड़े विस्तार से इसलिए भी समझा क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि अब हम भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं तो हम बाकी जो करते थे अपनी लाइफ में, फैमिली में, ट्रेडिशन में, उसका क्या करें हम? क्या करना चाहिए? सब करेंगे हम, लेकिन सही दृष्टिकोण से करेंगे। तो हमारे घर में मान लो गणेश जी आते हैं तो आएंगे वो, लेकिन अब सही दृष्टिकोण से आएंगे। अब हम उनको प्रसाद खिलाएंगे भगवान को ऑफर करके, क्योंकि एक्चुअली वो वही खाते हैं। तो हम हमेशा ये भी एक्नॉलेज करें कि हम भक्ति में जो आगे बढ़े, कोई ना कोई देवता ने हमको सपोर्ट किया होगा, हमको याद भी नहीं होगा। हो सकता है ये जीवन में भी ना हुआ हो, पिछले जीवन में हुआ हो, लेकिन किसी ना किसी देवता ने सपोर्ट किया होगा। कोई भी बच्चा बोले मैंने नीट निकाल ली, तो फैमिली ने सपोर्ट किया होगा, समाज ने सपोर्ट किया होगा। उसी बच्चे को उठा के यूक्रेन में डाल दो और बोले अब निकाल नीट, नहीं निकाल पाएगा वो। इधर बम फूट रहा है, उधर बम फूट रहा है, उसमें पढ़ाई होगी कैसे? तो जैसे हमारी किसी भी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, हम भक्ति कर पा रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे देवताओं का और बहुत सारे सिस्टम्स का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम वैदिक तरह से समझे तो इवन हमारी जो पलक भी झपकती है उसके लिए एक देवता निर्धारित है, ऊपर के लिए अलग और नीचे वाली पलक के लिए अलग। उसमें से एक भी अगर नाराज हो जाए तो टोसिस हो जाएगा दो हो गए तो बायलेटरल टोसिस हो जाएगा। पॉइंट ये है कि पॉइंट बहुत सिंपल है कि हम जानते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा सिस्टम। एक अगर इन्फाक्ट हो जाए तो खत्म हो जाएगी सर। तो रोज देखते हैं ऐसे पेशेंट। तो अभी मैंने 2 दिन पहले देखा, एक कोई ओटी में मुझे असिस्ट कराते हैं, तो वो एक दिन पहले मैंने सर्जरी की, देवर देयर। अगले दिन मैंने पूछा कहाँ है, तो बोले आईसीयू में एडमिट, ही हैड अ सीवियर इन्फाक्ट। तो कुछ घंटे में लाइफ बदल जाती है। इसलिए हम सबको एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि हमारी इच्छा किसी से भी ना हम पूर्ति की आकांक्षा करते हैं ना। अब इसको लास्ट पॉइंट ये भी समझ लेते क्यों नहीं करते हैं। बोले सर इच्छा की पूर्ति हो रही, जल्दी हो रही, क्या प्रॉब्लम है इस इच्छा की पूर्ति करने? क्योंकि सकाम कर्म की इच्छा है तो वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। वो ऐसा है जैसे आग जल रही है, उसमें आपने घी डाला, अब आपने और ऑर्डर कर दिया घी, बोले लाओ 4 डब्बे और घी के डालेंगे इसमें और आग को बुझा देंगे। तो क्या ऐसे आग बुझेगी कभी भी? तो सकाम कर्म का कोई अंत नहीं है। तो हम आज देवताओं से ये मांग रहे हैं, कल इससे बड़ा मांगेंगे, उससे बड़ा मांगेंगे, लेकिन उससे कभी भी इच्छा की पूर्ति भी नहीं होने वाली, ना हमारी इच्छा समाप्त होने वाली। इच्छा की समाप्ति तो अलग स्तर पे होगी। इसलिए देवताओं के पास हम जाके मांगते 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 भी रहेंगे, कई जन्मों तक भी मांगते रहेंगे, तो भी हमारा उद्धार उससे नहीं होगा। और एक बार अगर बैठ के समझ लेंगे कि ये मांगने वाला सिस्टम ही गलत है, तो हम उसी दिन करेक्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान यहाँ पे बहुत क्लियरली कह रहे हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि भगवान जब यहाँ पे कह रहे कि इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, इसका अर्थ ये भी हुआ कि सकाम कर्मी जो है वो बिकॉज दे गेट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम आउट ऑफ इट। कोई भी चीज अगर जल्दी जल्दी मिलेगी तो आप उससे बाहर कभी आ पाओगे? कभी भी नहीं आ पाओगे। भगवान उसमें डिले का स्विच क्यों लगा देते हैं? आपको सोचने का टाइम मिलता है कि नहीं मिल रहा तो अब मैं क्या करूं। तो आप सोचते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो आपको समझ में आता है कि नहीं मिल रहा है तो छोड़ो ना इसको, बहुत जरूरी भी नहीं। ये आजकल एक फिलोसॉफी चल रही है जिसमें वो कहते हैं कि आप जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में बिंज शॉपिंग बहुत करते हैं लोग, 4-6 चीज कार्ट में डाली और तुरंत पे कर दिया, सीओडी कर दिया उसको, जब आएगी तो कैश देंगे। तो आजकल लोग कहते हैं कि आप कार्ट में डाल लो, लेकिन 2 दिन बाद यू रीविजिट योर कार्ट एंड देन यू डिसाइड। तो आपको लगेगा 50% चीजें जो आपने कार्ट में डाली थी एक्चुअली वो जरूरी नहीं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 2 दिन का पॉज दिया। भगवान भी आपकी इच्छा और आपके रिजल्ट के बीच पॉज देते हैं, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम देते हैं कि सोच लो बेटा, सही में चाहिए क्या ये तुम्हें?
फिर अपना नजर जाता है, जब पॉज मिलता है, अरे इसके पास तो पहले से है, लेकिन ये तो मेरे से ज्यादा दुखी है। तो बोले मेरे पास भी आएगा तो क्या मैं सुखी हो जाऊंगा इसको? तो देन वी विल हैव दैट रिवाइंडिंग। तब हम बोलेंगे नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, रहने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए ये देवता और जीवात्मा का जो संबंध है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं। नेचुरल टेंडेंसी है कि जल्दी मिले तो ले लो, लेकिन जल्दी मिलेगा तो ले भी लोगे आप, बट उससे सेटिस्फाई नहीं हो। इसलिए भगवान ने बहुत पहले हमको एक चीज सिखा दी थी, तम तितिक्षस्व भारत, सहन करने की आदत डालो। इच्छा तो आती जाएगी आती जाएगी, आप सहन करने की आदत डालो। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था भगवान ने, आपूर्णिमाणम अचलम प्रतिष्ठम। इस समुद्र के अंदर इतनी सारी नदियां आती रहती, लेकिन कभी ना वो उफनता है, ना कभी वो सूखे में सूख जाता है नदियों, क्योंकि समुद्र अपने आप में आपूर्णिमाणम अचलम प्रतिष्ठम, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। तो इच्छा आती रहेगी, इच्छा आएगी तो देवताओं के पास नहीं भागेंगे हम, इच्छा आएगी तो हम उसको टॉलरेट करेंगे, अपने आप इच्छा जैसे आई है वैसे ही चली भी जाएगी। तो अब भगवान ने 11वें श्लोक में बोला था कि जो जैसे मेरे से रेसिप्रोकेट करता है वो मैं वैसा करता हूँ। तो अर्जुन के मन में क्वेश्चन है कि जो जैसे रेसिप्रोकेट करता है तो फिर आप के साथ मैं कैसे रेसिप्रोकेट करूं? और फिर मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग तब भी आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करते। उसका उत्तर भगवान ने 12वें श्लोक में दिया कि हाँ, ये सही बात है कि हर कोई मेरे साथ रेसिप्रोकेट नहीं करता, क्योंकि कुछ लोगों को जल्दी सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इसलिए वो देवताओं के साथ रेसिप्रोकेट करते। तो बोले वो जो सिस्टम आपने बनाया है, एक कॉस्मिक सिस्टम हो गया देवताओं का, एक मैं समाज में सिस्टम देखता हूँ कि अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, कुछ कोई एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा पसंद है, कोई बिजनेस वाले हैं, कोई सर्विस करते हैं दूसरों की। बोले ये जो सिस्टम आपने बनाया है ये भी तो एक अजीब सा सिस्टम है, इसका क्या रोल है? तो भगवान को पता है कि अर्जुन बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए वो 3रे श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। कोई पढ़ेगा इस श्लोक को? बहुत सुंदर और बहुत अगेन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां कर्तारमव्ययम्। विद्यकर्तारमव्ययम्। भगवान कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं।